रोज़गार रोज़गार यानी जॉब के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं और रोज़गार की तलाश में काफ़ी समय लोगों का लगता है। और बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि एनजीओ सेक्टर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत ही गिने चुने लोगों को ये जानकारी होती है कि एनजीओ भी कोई चीज़ होता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि कई सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जा रहे हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप हैं तो आपको रियल जानकारी मिलेगी और आपको रोज़गार से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, प्रोग्रेस से रिलेटेड ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाती है। इस चैनल पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई टाइम पास नहीं है। तो हम आपको ये क्लियर करना चाहेंगे कि एनजीओ फील्ड जो होता है यह एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बहुत सारे फील्ड में काम करता है। हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप ये मत समझ के चलिए कि हम अपनी बात आपसे केवल कुछ चीज़ों को जो है हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं या ज़्यादा आपको कुछ एडवांस कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनजीओ एक बहुत ही पुराना व्यवस्था है और ये भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये चीज़ों को चलाया जाता है और यह स्वतंत्र रूप से काम करता है। एनजीओ में कई तरह की सेवाएं दी जाती हैं समाज में, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, फिर उसके बाद हेल्थ के रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, नारी सशक्तिकरण हो गया, नशा मुक्ति अभियान, इन्वायरमेंट। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए वर्क एनजीओ करता है। तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में आ रहे हैं यह एक ऐसा फील्ड है जो आपको परमानेंट जो है आपको जॉब ऑफर कर रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने लोकल में रह करके रोज़गार के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको अपने लोकल स्तर पे रह करके और लोगों को रोज़गार मुहैया कराना है। सब कोऑर्डिनेटर पोस्ट पे अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका काम ही है लोगों को रोज़गार देना। सोचिए कितना मज़ेदार काम है और कितने सम्मानजनक पूर्वक लोग जो है आपके साथ रिस्पेक्ट करेंगे कि आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं बिना किसी से कुछ लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आपको बहुत बड़ा रकम जमा कराना है, बहुत बड़ा कोई फीस देना है। इतने एक छोटे से शुल्क में आपको रोज़गार यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि वॉलंटियर पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं तो वॉलंटियर पोस्ट पे अभी एक नए मॉडल को जो है लाया गया है जिसमें SS मॉडल है, यानी आपको एक छोटे से सेंटर को शुरू करने का भी आपको परमिशन दिया जा रहा है। आप बहुत ही छोटे से निवेश में आप उस सेंटर को शुरू कर सकते हैं, अपने लोकल स्तर पे लोगों को सर्विस दे सकते हैं। तो इसके कारण जो है आपका कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। कारोबार मीन्स ये कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सहयोग कर पाएंगे। तो आपको जानना चाहिए कि एनजीओ क्या है। और कई सारे लोगों का कॉल आया, हम मतलब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। कि लोग जो है व्हाट्सएप पे और कमेंट में इन सारी चीज़ों पे लोगों को लगता है कि हमें नौकरी मिल जाएगी। आप किस वहम में हैं, किस जो है बहकावे में हैं, या किस तरह के मेंटेलिटी को लेकर के आप बैठे हुए हैं? क्या व्हाट्सएप पे आपको कहीं नौकरी मिलता है? हमने तो आज तक नहीं सुना। हमने तो कभी भी ये नहीं सुना कि व्हाट्सएप पे आपको जो है फॉर्म जो है भेज दिया जाएगा, आप वहाँ नौकरी कर लेंगे, घर बैठे आपको नौकरी मिल जाएगी, घर बैठे आप काम कर लेंगे, घर बैठे आपको जो है वेतन मिल जाएगा, घर बैठे आप प्रोग्रेस कर लेंगे। इस भ्रम में आप लोग क्यों हैं? और ख़ास करके युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। युवा पीढ़ी तो ये चाह रही है कि हमें जो है घर बैठे ही चीज़ें मिल जाएँ। तो अगर घर बैठे ही चीज़ें हो जाती तो 145 करोड़ की आबादी में सारे लोगों के पास रोज़गार होता ना, तब तो सारे लोग रोज़गार में होते हैं। ऐसा नहीं होता है। घर की चार दीवारी में आपको रोज़गार नहीं मिलता है। अगर आपको रोज़गार चाहिए तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। आपको वीडियो पे कमेंट करने से आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी, आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। इसका एक बिल्कुल जो है लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट, अपने रिज्यूम, इन सारी चीज़ों को, डिग्री को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा।
अगर सब कोऑर्डिनेटर के लिए आप आ रहे हैं तो आपको जो है पीटी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि कहीं हवा में आपको कह दिया गया और हवा में आप जो है 30,000, 35,000, 32,000 रुपये आप कमाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तो आप ये समझिए कि यह सेक्टर बहुत ही नीड क्लीन है और लाइफ टाइम के लिए है। यहाँ पे कोई 2 साल 5 साल का नहीं प्रोजेक्ट प्लान नहीं है। तो दिक्कत तो यह है कि एनजीओ के बारे में जानकारी ही नहीं बहुत सारे लोगों को है। तो आपको अपने घर से निकल करके ऑफिस पे विजिट करना चाहिए और फेस टू फेस बैठ करके और डिस्कशन करके और चीज़ों को समझना चाहिए। व्हाट्सएप पे क्या समझ सकते हैं आप, जो है कमेंट में चैट करके क्या समझ पाएंगे। वीडियो पे आप आते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, तब आप समझ पाएंगे। क्या चीज़ आप नहीं समझ पाए उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही का है, आप उसमें लिख सकते हैं आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई या किस चीज़ पे, किस पर्टिकुलर विषय पे आप जानना चाहते हैं, तो आप उस पर कह सकते हैं। कई सारे लोगों का जो है कॉल आता है, व्हाट्सअप करते हैं, सर जो है मुझे फॉर्म भेज दीजिए, हम फॉर्म फिलअप कर देंगे, हमको जॉब घर से ही मिल जाए। ऐसे नहीं होता है। आप लोग क्यों इस भ्रम में पड़े हुए हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो एक क्लियर बात है, क्लियर आप समझ लीजिए कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और एनजीओ में आप आते हैं तो इससे नीड क्लीन, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं कोई होता है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक मददगार व्यक्ति साबित होते हैं, लोगों का आप मदद करते हैं, लोगों के बारे में आप चिंतन करते हैं, लोगों के लिए आप कार्य करते हैं, तब आपका प्रोग्रेस होता है। आप खुद भी प्रोग्रेस करते हैं और समाज को भी आप आगे लेकर के चलते हैं, समाज में एक अच्छा आप बदलाव लेके आते हैं। एनजीओ का ये उद्देश्य होता है। तो आपको आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और हम आपसे ज़रूर ये आग्रह करेंगे कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि यह मुहिम समाज हित में ही चलाया जा रहा है। तो आप ज़रूर जो है सहयोग करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक जो है पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग एनजीओ के बारे में जानकारी ले सकें। और एनजीओ एक ऐसा फील्ड है कि जो लोगों के कैरियर को एक बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। इससे लोग अवेयर हो सकें और अपने जीवन में रोजगार की नई रोशनी को ला सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।